के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की में। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत की कल हुई शानदार जीत की। T20 विश्व कप भारत ने अपनी झोली में ले लिया और ये मैच बड़ा ही रोमांचक रहा। कई मौकों पर ऐसा लगा कि मैच हाथ से चला गया है, लेकिन जैसे ही किसी सस्पेंस थ्रिलर की कहानी का क्लाइमैक्स ऐसा होता है कि आपका दिल खुश कर देता है, ये वैसा ही क्लाइमैक्स था। भारत ने जीत दर्ज की और लोगों की आंखों से खुशी के आंसू बहते हुए कल हमने देखे और जश्न का माहौल तो आज भी पूरे देश में हम देख रहे हैं। और इस अगर जीत का दारोमदार हम किसी को ठहराएं या इस जीत का ताज अगर किसी के सिर पर हम बांधना चाहें तो कप्तान से शुरू करते हैं। देखिए कप्तान की तस्वीर आपके सामने और विराट कोहली जिन्होंने 70 रन की शानदार पारी खेली, एक ऐसी साझेदारी उन्होंने खेली जिससे वो जो सम्मानजनक स्कोर था, हालांकि T20 में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम ये 200 तक का स्कोर जाता, लेकिन ये सम्मानजनक स्कोर अगर किसी ने दिलाया तो वो अक्सर और साथ ही विराट कोहली की उस साझेदारी में और 70 रन की पारी में। सबसे पहले बात रोहित शर्मा की करेंगे, उनकी कैप्टनसी की करेंगे विजय जी, क्योंकि अभी एक राय ये बनी थी कि आपने सबसे ज्यादा दिलचस्पी के साथ मैच देखा था, तो अब ये बताएं रोहित शर्मा की कैप्टनसी ऑल थ्रू द सीजन। ये नहीं था, हुआ क्या कि हम में से सबसे ज्यादा क्रिकेट को वो जानते हैं। दिलचस्पी तो देखा था हमने, देखा हमने भी, लेकिन जानते आप सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं है, जानने वाली बात नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ रोहित जो है ना, रोहित को जैसे अभी पहले हमने जिक्र किया, मुंबई टीम का भी जिक्र किया आईपीएल में, तो इसका मतलब है वो फाइटर है। और जावेद साहब की एक लाइन उन्होंने एक विज्ञापन के लिए लिखी थी, वो मुझे याद आती है कि फाइटर हमेशा जीतता है। तो रोहित के लिए इससे बेहतर लाइन नहीं हो सकती कि फाइटर हमेशा जीतता है। आप फाइट करते रहिए, नतीजे और जो बोलने वाले लोग हैं हम जैसे लोग, वो बड़े काम रहते हैं। कभी ऐसा नहीं कि किसी ने जो बोला, हालांकि उनके जो साथी हैं जब बाकी चिटचैट्स होती हैं तो उसमें बताते हैं कि मतलब खालू धिरना वो भी जानते हैं, हाँ। लेकिन पब्लिक डोमेन में किस तरीके से आपको अपनी बात रखनी है, और ऐसा नहीं है कि लाइमलाइट के लिए कोई बहुत भूखे हो, वो भी नहीं है। उनको पता है कि उन सारे सवालों, सारी गालियों का जवाब उनका बल्ला देगा, तो उनका बल्ला बोलता है। शानदार कमबैक था इस सीजन में। यस, पिछले जो मैच था उसमें जो 92 रन की पारी का जो पारी खेली, सुपर और दोनों में अंतर आप देखिएगा। ये तेंदुलकर कप्तान बनते हैं, गांगुली में एक एग्रेशन था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी उतना ही कूल हमेशा कूल ही रहे। उनके चेहरे पर खुशी और वो अतिरेक में कभी नहीं होता था, एग्रेशन भी कभी नहीं दिखता था मैदान में, लेकिन वो बहुत स्ट्रेटजिस्ट थे। विराट कोहली में देखते हैं कि एक बहुत जबरदस्त, ऐसा नहीं है कि वो फाइटर नहीं है, फाइटर है और एक अद्भुत एग्रेशन है, और वो स्पिरिट जो होता है वो एग्रेशन, तो जैसे दुश्मन को उसके जबड़े तक हाथ पहुंचाने की क्षमता रखने वाले वो विराट कोहली में आपको दिखता है। ये ठीक उनसे थोड़ा सा अलग हटते। शायद गुस्सा तो आता है, कैप्टन यदि आप कैच छूट जाए, आप फील्डिंग में आप गलती कर दे तो स्वाभाविक है। कल एक दो मोमेंट ऐसे भी हुए थे, ऐसा हाँ। आया है जबकि उन्होंने ये किया है। अच्छी बात लगी कि जब मैच बहुत क्लोज आ रहा था तो हर बार जाकर के बॉलर के साथ बात करते थे, और बात करने से उसे दो चीजें होती है, एक तो कि बैट्समैन का रिदम भी तोड़ने में थोड़ा सा गैप होने में ये हो जाता, नहीं तो लैप पकड़े हुए में बैट्समैन के बाद फिर आप बॉल करते हैं तो उसको पिटाई की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो वो रोक भी रहे थे, समझा भी रहे थे। अच्छा, कल एक चीज और देखा, जब फील्डिंग सजाने की बात आई तो विराट कोहली ने और विराट कोहली ने भी बहुत मदद, वो भी ये कर रहे थे। लेकिन जब धोनी कैप्टनसी करते थे तो कई बार तेंदुलकर भी ये उनको सलाह देते थे कि आप कैसे फील्ड सजा लें, और तब धोनी उनकी भी राय लेते थे। सीनियर होने का एक्सपीरियंस होने का फायदा, अच्छे खिलाड़ी रहे, लेकिन सचिन तेंदुलकर कभी सफल कप्तान नहीं रहे। कप्तान बने लेकिन उन्होंने कप्तानी बहुत जल्दी छोड़ दी, क्योंकि कप्तानी के साथ एक अच्छे प्रदर्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो तेंदुलकर के पास नहीं था। कप्तानी के इतने दबाव में आते थे कि बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी। धोनी लंबे समय तक एक सफल कप्तान भी रहे, सफल खिलाड़ी भी रहे। जब तेंदुलकर रिटायर हुए, सचिन तेंदुलकर से पूछा गया था कि आपके सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है भारतीय क्रिकेट के अंदर,
तो उन्होंने सिर्फ 2 ही नाम लिए थे। उन्होंने कहा था तो विराट कोहली तोड़ सकता है या रोहित शर्मा तोड़ सकता है। और देखिए दोनों खिलाड़ी मतलब ओपनिंग करते हैं, तो विराट कोहली तो वन डाउन आते हैं टेस्ट के अंदर, लेकिन ओपनिंग में लंबे समय की, दोनों बहुत प्रतिभाशाली रहे, दोनों के अंदर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा भी आपस में रही है रनों को लेकर कि कौन ज्यादा रन बनाता है किस मैच के अंदर। दोनों के अंदर कैप्टनसी की मतलब गुण थे और इच्छा थी। रोहित के पहले अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली कैप्टन बनाए गए T20 के, वनडे के लंबे समय तक कप्तान रहे। बेहतर दोनों ने प्रदर्शन किया, दोनों का चलता था, कभी एक बार कोई सेंचुरी मारता था, फिर दूसरी बार दूसरी मारता था, लेकिन दोनों के प्रतिस्पर्धा के बावजूद कभी आपसी रिश्ते बहुत दोनों के बहुत बेहतर बने रहे हमेशा। कभी ऐसा नहीं रहा कि कल तो एक तस्वीर ऐसी थी राहुल जी, है ना, कल एक ऐसी तस्वीर थी, पहले दोनों लोग गले मिले, विवाद तो हुआ था, विवाद तो परिवार तक पहुंच गया था, बाद में दोनों में देखिए एक इंसान के जीवन में जिसके प्रोफेशनल जिंदगी इतना जो है हमेशा कैमरों के दायरे में रहती है, जिनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा जो है वो कैमरे की नजर में रहती है, थोड़ी बहुत उठापटक हो जाना, खटपट हो जाना वो बात अलग है। लेकिन राहुल जी जो इस इमोशन की मैं बात कर रही हूँ, कल जब विराट कोहली रो रहे थे लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रहे थे कैमरे पर, और रोहित शर्मा के भी आंखों में आंसू आ रहे थे, दोनों एक दूसरे के गले भी लगे, और वो मोमेंट जब उन्होंने तिरंगा दोनों ने एक साथ ओढ़ रखा है, वो वाकई में बड़ा अच्छा मोमेंट था। देखिए क्रिकेट हमारे देश में बहुत ही ज्यादा इमोशनल इशू है, वो चाहे लोगों के लिए हो चाहे वो खिलाड़ियों के लिए हो। अगर हार जाते हैं तो आप देखिए लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से बिल्कुल ही मायूस हो जाते हैं, वो किस तरह से क्रिकेटर्स को किस तरह की बातें बोलते हैं। आप खुद सोचिए, मतलब एयरपोर्ट से आना मुश्किल हो जाता है क्रिकेटर्स का, इस तरह की हालत हो जाती है। तो इमोशनल इशू है, और वो इमोशन हमें ग्राउंड पे भी दिखता है, वो इमोशन हमें देश में जो लोगों का रिएक्शन है उसमें भी दिखता है। कल की बात एक जरूर मैं ये कहूँगा कि देखिए मैं ज़्यादा जो बधाई दूंगा वो बॉलर्स को दूंगा। अगर बैट्समैन ने अगर जो थे उन्होंने इतना बड़ा स्कोर बनाया होता कि उसको चेज करना मुश्किल होता, तो बधाई के वो पात्र थे। यहाँ पे बधाई के पात्र हार्दिक पांड्या और जो है बुमराह खासतौर से। तो मेरा ये कहना है कि ये लोगों ने, अगर आप सच में देखेंगे तो ये लोग थे जिन्होंने मैच बचाया। ये जरूर है कि आप विराट कोहली ने टिक कर जिस तरह से टीम को बचाया कि बार बार विकेट गिर रहे थे, टिक के उन्होंने बचाया, ये बात सही है, लेकिन असली हीरोज जो हैं वो बॉलर्स हैं। लेकिन ये 1983 के वर्ल्ड में कप की तरफ नहीं था कि केवल कपिल देव के भरोसे ही पूरा मैच जीता गया। उस स्थिति में देखेंगे तो इस पूरे सीरीज में ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति, इसीलिए मैंने कहा पूरे सीरीज को देखेंगे हर में कोई ना कोई चमका है। इसीलिए मैंने कहा कि और बात सही है, राहुल जी ने कहा बॉलर्स तो अद्भुत डिलीवर किए हैं। आप सोचिए कि 10 रन पर 2 विकेट वो जीत तक वहां लास्ट के जो 2 ओवर है वो देख लीजिए ना, और लास्ट ओवर भी देख लीजिए, 3 ओवर में 9 रन, क्योंकि मैंने बकायदा आधे घंटे का पूरा 30 मिनट का समय बॉलर्स के लिए ही निकाल कर रखा है। अगर आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम कोई राजनीतिक चर्चा करने वाले हैं, तो कहानी कुर्सी की जगह आज आप ये बोल सकते हैं कहानी क्रिकेट की भी चर्चा होगी, इसमें कुर्सी की कम और क्रिकेट की ज्यादा होगी। चाहे वो बुमराह हो, चाहे अभी हार्दिक पांड्या हो, और हार्दिक पांड्या के ऊपर तो किस तरीके का प्रेशर रहा है, बिल्कुल इसलिए डिटेल में बात होगी। लेकिन हम जब रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, रोहित की सेना की बात कर रहे हैं, तो इस सेना के बहुत बड़े सेनानी और बहुत बड़े पिलर विराट कोहली हैं। विराट कोहली के एग्रेशन की बात हुई कल, कई बार ऐसा लगा विजय जी कि वो एग्रेशन निकल रहा था, फिर वो कंपोज होता रहा, फिर वो निकलता, फिर वो कंपोज होता, फील्ड सजा रहे थे वो भी। बिल्कुल ही नहीं, तो कई बार क्या होता है कि आपको लगता है आप उस टीम के कैप्टन नहीं हैं। कई बार मतलब पर्सनली लोगों को लगता है कि मैं कैप्टन नहीं हूं तो इस जीत का क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन विराट जो है अपना सीनियरिटी, अपनी कैप्टनसी और अपने जो एक अच्छे क्रिकेटर की जो पर्सनैलिटी है वो वहां पर दिखा रहे थे कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी के लिए भी वो उसी तरह से लगे हुए थे, और उनके रोल को आप किसी तरह से कम नहीं कर सकते। वो पूरी टीम के लिए, क्रिकेट के लिए, देश के लिए। नहीं तो ये बहुत बार होता है हमारे मन में कि यदि ये जीत जाएंगे तो ये क्रेडिट, क्योंकि विराट के पास तो वो क्रेडिट नहीं है वर्ल्ड कप जीतने का, तो और ज्यादा मन में रहता है। लेकिन उस समय भी आप खड़े हों और उस जीत को लड़ाई लड़ने पर उन्होंने रिटायरमेंट का जो फैसला लिया वो नहीं, मुझे ठीक लगता है कि वो
फैसला ठीक है। नहीं, लेकिन विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी है भारतीय क्रिकेट के जो सारे फॉर्मेट जो भारतीय जनता पार्टी भारतीय क्रिकेट टीम जब वो राजनीतिक रिकॉर्डिंग की इतनी आदत है कि भारतीय जनता कहानी कुर्सी की लय में हम लोग इतने आ गए कि बिना भारतीय जनता पार्टी और भारतीय क्रिकेट कोहली ऐसे अकेले खिलाड़ी है जो भारतीय क्रिकेट के अंदर जितने भी वर्ल्ड कप जीती है इंडिया, चाहे T20 का हो, चाहे वनडे का हो, चाहे टेस्ट में जीती हो, विराट कोहली हर इसका हिस्सा रहे हैं। मतलब शुरुआत से भले ही कप्तान नहीं रहे, देखिए विराट कोहली देखिए और हर फॉर्मेट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। विराट कोहली एक दुर्भाग्य देखिए कि इतने महान खिलाड़ी है, लेकिन आरसीबी के वो कैप्टन रहे, लेकिन कभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कभी भी आईपीएल जीत नहीं सकी, उनकी कैप्टनसी के अंदर एक बार भी नहीं जीत पाई। तो उन्हें इस बात का बड़ा दुख रहा है कि मैं मतलब इतनी अच्छी टीम होने के बाद कि उस समय क्रिस गेल भी रहे, विराट कोहली जैसे कैप्टन रहे आरसीबी के, लेकिन आरसीबी कभी नहीं जीत पाई। मुंबई इंडियंस 3 बार जीत गई, चेन्नई 3 से 4 सब जीत गए, तो ये उनका एक दुख था। और आज जब वो आखिरी मैच खेले हैं तो भारतीय क्रिकेट आज जीता है, तो मुझे लगता है कि विराट कोहली एक सुखद मतलब एक रिटायरमेंट है कि जब वो देश को एक बड़ा कप देकर रिटायर हो रहे हैं, तो उनका जो योगदान भारतीय क्रिकेट में रहा है वो भूला नहीं जा सकता। लेकिन एक बात भी कि भारतीय क्रिकेट को जितना मतलब देश की जनता प्यार देती है, मुझे लग रहा है दूसरे खेल उसके इसमें बहुत दब जाते हैं कि बड़े खिलाड़ी भी रहे दूसरे खेल के, उनका मतलब कभी जीत कर भी आते तो उन्हें वो सम्मान या जनता का उतना प्यार या सरकार से उतना मतलब लेकिन आप देखेंगे पिछले 10 सालों में, मैं इसमें मतलब बाकी खेलों को भी इंक्लूड कर रही हूँ कि बीते 10 सालों में हमने अपने पैरालंपियंस से लेकर हमारे ओलंपियंस तक, हमारे कॉमनवेल्थ खेलने वाले तमाम खिलाड़ियों के बारे में खूब चर्चा की और बहुत प्रोत्साहन मिला है। राहुल जी, इस बात से तो आप सहमत हैं? देखिए बिल्कुल, और दूसरा जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में वो भी बेहतर हुआ है, और उस पर जो सरकार जो हैं उन्होंने जिस तरह का महत्व दिया है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद जो है स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिला है। और ख़ासतौर से कुछ सरकारें जैसे हरियाणा सरकार है या कुछ और सरकारें, उन्होंने तो खास तौर से लेकर तो उड़ीसा सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया है इस पे, ताकि तो एक तरह से देश भर में जो स्पोर्ट्स है उसको लेकर अवेयरनेस बढ़ी है, उसको लेकर कोशिश है कि हमारे प्लेयर्स भी जो है इंटरनेशनल जो मुकाबले हैं उनमें जीत के आए। और 2036 में तो प्रधानमंत्री मोदी बोल ही रहे कि ओलंपिक करवाएंगे, मतलब कोशिश में है कि 2036 का जो ओलंपिक हो वो भारत के अंदर, और भारत सरकार से कोशिश कर रही है, हो सकता है 2036 का ओलंपिक की मेजबानी भारत देश करे। तो मुझे लग रहा है कि खेल में बड़ा है। अब मुझे लगता है कि ध्यानचंद को भी ये भारत रत्न मिल जाना चाहिए, ध्यानचंद को लंबे समय से चल रहा है। मीनाक्षी, यूं भी सोचिए कि वक्त बदला कि जब हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे या जब था, तो एक जमाना था जब कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब तो खेल कूद से नवाब बन सकते हैं आप। बिल्कुल नवाब बन सकते हैं। एक वक्त बदला है हिंदुस्तान का, सोच समझ का भी बदला है। और लेकिन क्रिकेट और बाकी जो समीर जी आप कह रहे थे कि बाकी खिलाड़ियों को उतनी तवज्जो या बाकी खेल को इतनी तवज्जो, अभी हमने चर्चा की इसी कार्यक्रम के दौरान कि क्रिकेट तो एक धर्म के तौर पर देखा जाता है और खिलाड़ी जो है उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट हम कहते हैं, तो फिर इसके लिए जो फीलिंग है भारत की वो तो एकदम अलग होती है। और जब हम खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, हम रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, विराट कोहली की बात कर रहे हैं, जब हम इनके क्रिकेटिंग करियर को देखते हैं तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी ऊंचाइयों को छुआ है जिसमें रोहित शर्मा स्पेशली ये कह रहे हैं कि ये एक अचीवमेंट वो तो अपने साथ ले जाना चाहते थे। विजय जी, वो अचीवमेंट जो इस वक्त रोहित शर्मा अपने साथ लेकर जा रहे हैं, उसमें टीम के योगदान की एक बार हम बात कर लें। जी, वही मैंने कहा ना कि टीम के योगदान का ही मैंने शुरू में जिक्र किया कि आज फाइनल मैच की चर्चा कर रहे हैं तो हम 4 लोगों की बात कर रहे हैं, जसप्रीत की बात कर रहे हैं, अर्शदीप की बात कर रहे हैं, हार्दिक की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पहुंचे कैसे? यहाँ वो जो पूरी सीरीज थी उसमें हर क्रिकेटर ने, हर हमारे बैट्समैन ने, बॉलर ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक किसान था, वो खाना खा रहा था, उसको पत्नी जो है उसकी खाना खिला रही थी, रोटियां खिला रही थी, खाते खाते 10 रोटी उसने खा ली, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। जब उसको उसने 11वीं रोटी खिलाई तो उसने कहा हाँ अब पेट भरा, तो पत्नी से बोलता है ये रोटी पहले क्यों नहीं खिलाई? तो वो 11वीं रोटी से पेट नहीं भरता, बिल्कुल पेट उन 10 रोटियों से भी भरता है जिसकी वजह से 11वीं रोटी पर आ पाते। तो ये जो आज हम फाइनल पर पहुंचे हैं वो उसमें जो पूरी सीरीज की जो 10 रोटियां है ना, अच्छी कहानी बताई आपने, बहुत शानदार कहानी। और हम जब इन खिलाड़ियों की भी बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े खानदान से, कोई बहुत बड़े घरानों से, संगीत रागी जी ये सारे नहीं, क्रिकेट बदल गई हमारी। और जो दिल्ली मुंबई से भी आ रहे हैं तो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, चाहे विराट कोहली की बात कर लें, चाहे रोहित शर्मा की बात कर लें।
एक समय था कि जब क्रिकेट जो था वो जिसे कह सकते हैं कि भद्र मानुष का खेल हुआ करता था। महाराष्ट्र का खेल। और मुंबई और वानखेड़े स्टेडियम माना जाता महाराष्ट्र, यदि आप देखेंगे कि जो मुंबईकर हैं उनके एक दबदबा रहता था। पहले महाराष्ट्र, अभी किसी फिर एक दर्शक कोलकाता, अभी एक कभी दर्शक दबदबा ने रहा। लिखा भी, दर्शक जो कहानी कुर्सी का देख रहा था उसने लिखा कि देखिए संगीत जी, ये टीम कल हार जाती तो लोग कहते 4 गुजराती इसमें खेल रहे थे। ये भी पक्ष आया और हम लोग भी कह रहे थे कि देखिए वाकई, अच्छा ये हमारी भी सोच यही थी कि कल वाकई यदि हार जाते तो कहा जाता है देखिए लास्ट में जो है वो हार्दिक पांड्या से कराया गया, और यदि वो हार्दिक पांड्या यदि वो उसमें पिट जाते तब क्या होता। शुरू में जितने बातें की जा रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि भाई बहुत सारे ऐसे बैट्समैन थे जिनको होना चाहिए था लेकिन नहीं है। वो कुछ लोग जो है वो बहुत अच्छे टैलेंटेड थे, जिसमें सुमन गिल का भी नाम आ रहा था कि सुमन गिल को खेलना चाहिए था यहाँ पर। एनीवे, आप सही कह रहे हैं, आईपीएल ने पूरे देश का नजारा बदल दिया है। आज गांव के किसी भी कोने से कोई उसकी बैगेज नहीं है का, कोई बड़ी परवरिश की लिस्ट नहीं है। आप यदि कई लोगों को ऐसे देखेंगे भारतीय टीम में तो लगेगा बहुत ही साधारण घर से आने वाले, साधारण से भी रिंकू को साधारण। देखो, रिंकू के फादर सिलेंडर डिलीवरी करते हैं। रिंकू के फादर, और वो आज यहां तक पहुंचे हैं। तो इसमें आप अपने मैनेजमेंट को भी बधाई दीजिए कि भाई लोग जो जैसे कहते हैं ना कि टैलेंट नहीं, और सारी चीजें जो है वो बैकडोर से ही एंट्री नहीं होती है। कई बार हम लोग इस तरफ भी हम बात करते हैं। तो जो लोग ऐसे टैलेंट को ढूंढ करके यहां तक और भारतीय टीम में जगह दे रहे हैं वो भी बधाई के पात्र हैं कि कम से कम ऐसे टैलेंट को ढूंढ देखिए, नचिकेताओं को तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन एक और बात है जो हम जो चर्चा कर रहे हैं, जैसे मीनाक्षी ने भी कहा कि हम हारते हैं तो दूसरे तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो वो भी हमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है ना, वो एक ग्रो करने की जरूरत है पूरे देश को। हालांकि फैंस को और भक्तों को इसमें थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि क्रिकेट भी हम भक्तों का खेल है ना, एक तरह से फैंस भी भक्त हैं, उसी तरह से गॉड मान रहे हैं, तो वो उसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना बहुत जरूरी है कि हम हार को भी उसी तरीके से ले। जो मैं प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर रहा हूँ कि वो ऑस्ट्रेलिया से हार के भी हम जाते हैं तो वो वहां पर खेलते हैं। वो इसरो में जब हम चंद्रयान में सक्सेसफुल नहीं होते तब भी वो वहां पहुंच जाते। तो ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, इसमें नेहरू का जिक्र मैं कर दूं, हालांकि नेहरू का जिक्र करना भी आजकल कंट्रोवर्सी होता है। नेहरू हमेशा कहा करते कि खेल को जीतना जरूरी नहीं है, खेल को खेल की भावना से खेलिए। और इसमें देखिए एक बात और है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट में बच्चे हैं जो है बहुत ऐसी फैमिली से आ रहे हैं, जो अनप्रिविलेज जिसे हम बोले हैं, ऐसी फैमिली से आ रहे हैं, लेकिन सारे स्पोर्ट्स में ऐसे ही आ रहे हैं। आप आर्चरी देख लीजिए, आप बाकी कुश्ती देख लीजिए, आप सब उनमें ये था पहले भी वैसे लोग आते थे। और ऐसा नहीं, क्रिकेट एक भद्र लोग का गेम और था। मैं तो ये भी नहीं वहां पर मानता कि सिर्फ आईपीएल के कारण आपके पहले रणजी ट्रॉफी से लोग आते थे, रणजी ट्रॉफी में खेले जाते थे। वो स्टेट में जब रणजी ट्रॉफी में आते थे उनका टैलेंट उस वक्त पहचाना जाता था, रणजी ट्रॉफी में वो कैसा खेल रहे हैं। उसके बाद वो नेशनल्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते थे या इंडियन टीम में रणजी तो अब करीब खेल को एक खेल के रूप में मीनाक्षी अगर रखा जाता है, जैसे कि देखिए बार मोहम्मद सामी से कैच छूट गया, किस तरीके से उसे मुसलमान किया गया था जी, बिल्कुल। अर्शदीप के साथ वही हुआ था जब तो उन्होंने अर्शदीप को किस सजदा कर तरीके, दिया था। बिल्कुल। हाँ, कि और अर्शदीप का जो पंजाब से आते हैं, अर्शदीप के समय जब हो गया था कि रन उन्होंने ज्यादा दे दिए थे तो किस तरीके से उन्हें खालिस्तानी कहा गया था। तो वही कह रहा हूं, मुझे लगता है कि ये बहुत एक मतलब दुखद एक खेल का स्पिरिट की कि बिल्कुल जरूरत है। खेल खिलाड़ी भावना की जरूरत है। वो देश के लिए खेल रहा है, वो आप उसको प्राण में मत बांटो, वो देश के लिए खेल रहा है, चाहे वो मोहम्मद और सामी क्या हो, कोई चाहे भी अर्शदीप खिलाड़ी हो। हारना चाहता है? बिल्कुल, या कोई भी चाहता- नेता भी हाँ। कभी हारना नहीं चाहता। हाँ, तो लेकिन वो भी जीत हार तो खेल का हिस्सा है। कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई कोई हारेगा। मॉरल विक्ट्री होती है ना। कौन सी? कांग्रेस पार्टी तो सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा ना, 99 के लिए वो तो लड़ी मॉरल थी, डिफीट है मोदी जी की, वो तो 99 के लिए मॉरल लड़ी डिफीट थी। है, पॉलिटिकल डिफीट है। वो चाहती, असल बात तो वो इतने सीटों पर इसलिए लड़ी थी ताकि वो 99 सीट ही प्राप्त कर सकें। देखिए, मॉरल डिफीट और मॉरल विक्ट्री ये बाकी चीजें जो होती हैं इसका कोई आप ये कहना चाह रहे हैं कि 99 फीट लाने वाले 240 फीट लाने वाले को ये ना कहें कि ये आपकी मॉरल डिफीट है। हाँ, मेरा यही कहना है कि भाई आप अंदाजा लगाइए ना कि राजीव गांधी जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो एक मैंडेट आया उनको, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी इस मैंडेट तक आज तक नहीं पहुंच पाई है। ये मैं फिर जिक्र कर रहा हूं, 1984 के बाद से आप देख लीजिए क्या कांग्रेस पार्टी इस मैंडेट, नरसिंह राव को सीट कितने आई थी, वो भी यदि राजीव गांधी जी की हत्या नहीं होती तो फर्स्ट फेज का इलेक्शन और सेकंड फेज का इलेक्शन देख लीजिए, दूसरी तस्वीर थी।
3 पिछला इलेक्शन देख लीजिए, कहां थी कांग्रेस पार्टी। जिस समय मनमोहन सिंह की पहली सरकार बन गई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी से कितनी ज्यादा सीटें थी कांग्रेस पार्टी को? उस समय भी कोई बहुत बड़ा मैंडेट नहीं था। 206 सीटें जब लेकर के आए, उस समय भी कोई बहुत बड़ा मैंडेट नहीं था। इसलिए कांग्रेस पार्टी 99 सीटें ला करके आज जो विजयी मुद्रा में चारों ओर बताते फिर रही है रोज कमेंट्री, तो इसीलिए तो कल हम कह रहे थे कि भाई कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है। विजय त्रिवेदी जी ने कहा आप 10 साल में भी खत्म नहीं। अरे विजय जी, वृक्षारोपण बहुत पहले से 70 साल से वृक्षारोपण हुआ है। बरगद जैसा, बरगद को आप इतना जल्दी सब जगह से थोड़े उखाड़ करके फेंक देंगे, आप कोर्ट रूम से थोड़े उखाड़ करके फेंक देंगे। हम थोड़े आरोप लगा रहे हैं, बेंच फिक्सिंग का आरोप तो यही इन्हीं आपस लोगों में लगाते हैं कि बेंच फिक्सिंग होते रहा है, कोर्ट के अंदर होते रहा है, जो रोस्टर होता रहा है, फेवरेबल लोगों को रोस्टर देने की बात, ये सब सारी चीजें तो आई। राजनीति से मुझे लग रहा है फिर से आपको क्रिकेट पर ही लाना पड़ेगा मुझे। और जो कुछ बड़े अच्छे कमेंट्स हैं रोहित के लिए, विराट के लिए, वो मैं पढ़ना चाह रही हूँ, उससे पढ़ते हुए ब्रेक लूंगी। रोहित एंड विराट बोथ विल बी मिस्ड, दे रिटायर्ड लाइक किंग्स with World Cup in their hands. Thank you Rohit and Virat. End of an era. वाकई में एक एरा का ही एंड दिखाई दे रहा है। हम उम्र शानदार बल्लेबाज अब एक साथ रिटायरमेंट भी ले रहे हैं। अब यहाँ से टीम इंडिया का स्वरूप क्या दिखने जा रहा है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। विदाउट रोको, मतलब किस तरीके के जो निक नेम्स बनाए जाते हैं रोहित एंड कोहली के लिए। विदाउट रोको क्रिकेट कांट इमेजिन, बट थैंक्स रोको फॉर वर्ल्ड कप। ये थैंक यू तो हम भी कहना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे किस तरीके से गेंदबाजों ने कमाल दिखाया है और किस तरीके से राहुल द्रविड़ जिन्होंने इस टीम को लीड किया है। कहते हैं ना, गुरु बिन यज्ञ ना होवे, तो ये यज्ञ संपन्न हुआ है क्योंकि गुरु बड़े शानदार रहे। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे।